Now question number 1. In an intra-state transaction, if the rate of GST is 28%, then share of central and state government are. This question is from topic GST, Goods, Services and Tax. And according to rule, we know that if there is a condition of intra-state sales, it means the production and selling point is the same place or same state, and the GST will divided into two equal parts. So right answer will be 14% for central government and 14% for state government. So right answer is 14, 14 means 14 for central government and 14 for state government. Now question number 2. The solution set of 14 minus 5x is greater than equal to 3x minus 40, where x is a member of integer, then find the solution set. तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो -5x minus 3x is greater than equal to -40 minus 14. So this will equal to -8x greater than equal to minus 54. 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 मीन्स 7 से लेस होगा, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगी, क्योंकि 6 8 जा 48 और 8 7 जा 56 हो जाएगा, नहीं लेंगे क्योंकि 54 ही चाहिए, तो यहाँ पे 6 तक लेंगे, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा -2 -1 0 1 2 अप टू 6, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इट मीन्स d इक्वल्स टू 0. अगर इक्वल रूट्स है तो d की वैल्यू होगी 0. तो यहाँ पे d निकाल दो. b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर minus 4 into 2 into 2 equals to 0. 4 2 ja 8 2 ja 16 means k square is equal to 16. So value of k is equal to under root 16. So this will equal to plus minus 4. So right answer is D, plus minus 4. यहाँ पे confusion के लिए यहाँ देखो B में भी 4 दिया है और C में -4 है और D में प्लस माइनस 4 है, तो राइट आंसर इसका एग्जैक्टली होगा प्लस माइनस 4, क्योंकि रूट्स के दो वैल्यू आएंगे और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलवेज हैविंग देयर आर 2 वैल्यूज़, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 होता है तो उसके लिए हमेशा आंसर भी 2 आएंगे. इसी तरह अगर पावर क्यूब के निकालेंगे तो 3 आंसर आएंगे, अगर बाई क्वाड्रेटिक के लिए निकालेंगे तो 4 आएंगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन फॉर 5 6, 30. इसके लिए अगर फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, इट मीन्स गोइंग थ्रू द वैल्यू फॉर प्रोपोर्शन. a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शन रूल लगेगा. देर आर 4 नंबर्स आर गिवन 5 6 30 एंड लास्ट वन इज लेट x. देन 5 इंटू x इक्वल टू 6 इंटू 30. नाउ 5 6 जा 30, 6 6 जा 36. So fourth proportion is 36. Right answer is A. Next question number 5. On dividing 2x power 4 minus x kx square minus 5x minus 3k plus 6 by x plus 2, it means you have to put the value for x is equal to -2, because we know that if there is a given divisor is x plus 2, then x plus 2 equals to 0, so x is equal to -2. तो इसमें आप -2 पुट करिए. 2 इंटू -2 पावर 4 माइनस k इंटू -2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 माइनस 3k प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर ऑलरेडी 4 शो कर रहा है तो आप यहाँ पे 4 करना. अगर इन केस इट इज़ गिवन एज अ फैक्टर 1, देन यू हैव टू पुट द वैल्यू फॉर रिमाइंडर एज 0. ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. -2 2 जा 4k
माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 3k प्लस 3 इक्वल्स टू 4, 4k माइनस 3k माइनस 7k, now 32 plus 10 42, 42 plus 3 45, और इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे 4 माइनस 45, 32 प्लस 10 42, 42 प्लस 3 45, इधर जाके और फिर ये 10 और भी है तो इसको भी चलिए इधर माइनस 10 करिए, माइनस 7k इज इक्वल टू माइनस 55 और माइनस 4 माइनस 55, ये आ जाएगा माइनस 51, माइनस 7k इज इक्वल टू माइनस 51। अब इसमें से देख लो कौन सा आंसर होगा। 7 7 जा 49 नहीं आएगा, है ना, और 5 भी नहीं, तो ये नन लगेगा, डी पार्ट, यानी के की वैल्यू इसमें नन हो जाएगी। यहाँ पे 7 से ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नन। इफ़ x 2 3 प्लस y माइनस 1 0 इक्वल टू 10 8, फाइंड द वैल्यू फॉर x एंड y। अब ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x, मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस y, यानी 2x माइनस y इक्वल टू 10, 2x माइनस y इक्वल टू 10, और 3x ये हो गया, 3x इज इक्वल टू 8, 3x इज इक्वल टू 8 मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3, और यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16/3, उधर ट्रांसफ़र करोगे तो इसमें अपॉन में तो कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, तो ये नन हो जाएगा, डी। ठीक, नेक्स्ट हमारा 7th nth टर्म 2n माइनस 3, देन फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म निकालने के लिए यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे, 2 1 जा 2 माइनस 3 मीन्स माइनस 1 आ जाएगा इसका फर्स्ट टर्म, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट 5 6 इन द y एक्सिस इज, अकॉर्डिंग टू द rules we know that if there is a reflection through the point y axis means x will change, so right answer will be minus 5 6, यानी अगर किसी पॉइंट का हम y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमेशा x चेंज होगा, और अगर x एक्सिस से करोगे तो y चेंज होगा, और अगर ओरिजिन से करोगे तो x और y दोनों चेंज होगा। तो यहाँ पे कंडीशन है y एक्सिस, इसीलिए यहाँ पे x चेंज हुआ -5, 6. The coordinates of the midpoint of P -8 10 and 8 -10. This is x1 y1, this is x2 y2, and according to the formula we know that if there is a point PQ is given and you have to find the value for midpoint, it means you have to use for x x2 plus x1 upon 2, for y y1 plus y2 upon 2. So -8 plus 8, this will be 0. 10 minus 10 equals to 0, so answer will be 0 0. The line given by the equation 3x minus y upon 4 equal to 7 passes through the point this a minus 8, then value of a is what? अगर इस पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स इसमें वैल्यू x के प्लेस पर a रखिए और इसके प्लेस पर रखिए b, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3a और यहाँ पे हो जाएगा 8/4, 4 2 जा 8, यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि 3a माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 7, इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे 7 to 9, 3a इज इक्वल टू 9, सो a इज इक्वल टू 3, आंसर इज डी, दैट इज 3. इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, देख लीजिए इसमें ट्रायंगल बना लीजिए, दिस इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, and there is a condition PT that is perpendicular to QR such that triangle PQT, this is T, PT, PQT is concurrent to PT RQT, RQP, then QPR is equal to
क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इसमें देखो ये अगर परपेंडिकुलर है, इसकी 90 है वैल्यू, और कह रहा है कि आप ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू टी ये अगर उसके है तो ये पोर्शन इसके ऊपर अगर सिमिलर है ट्रायंगल तो ये 90 होगा, यानी राइट आंसर आपका होगा ए, दैट इज 90 डिग्री। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। इफ एंगल ABC दिस एंगल इज गिवन एज 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ AOC, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। We know that there is a relation between the angle subtend on the center and angle subtend on the circumference or other parts of the triangle with the same arc, यानी सेम आर्क के द्वारा सेंटर पर अगर एंगल बन रहा है और सरकमफ्रेंस पर बन रहा है तो इस ये जो सरकमफ्रेंस पर उसका 2 टाइम सेंटर पर होगा, तो 15 2 जा 30, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। इसके दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं इस एंगल का हाफ ये हो गया या इसका 2 टाइम्स ये हो गया। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट, एट के इफ एल एन इज अ डायमीटर एंड के एल एन इज इक्वल टू 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल के एन, इसकी वैल्यू बतानी है। ये टेंजेंट वगैरह जो भी दिया यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि सिंपली अगर दिस इज अ डायमीटर वन देन दिस विल बी इक्वल टू अ सेमी सर्कल एंड वी नो दैट द सेमी सर्कल एंगल इज इक्वल टू ऑलवेज 90 डिग्री, सो राइट आंसर इज 90, दैट इज अ आंसर ए। यानी इसमें जो भी टेंजेंट और ये सारा वैल्यू दिया है ये बच्चों को कंफ्यूज करने के दिया है, इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, दूर दूर तक इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं क्या कि अगर डायमीटर यानी पूरे सर्कल को डायमीटर क्या करता है 2 इक्वल पार्ट्स में, मीन्स सेमी सर्कल, एंड वी नो दैट द सेमी सर्कल एंगल विल ऑलवेज इक्वल टू 90, सो राइट आंसर इज 90 डिग्री। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, tan थीटा माइनस सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस प्लस सेक थीटा इज इक्विवेलेंट टू 2 tan थीटा 2 सेक थीटा 1 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, means tan square minus sec square, and we know that from formula tan square minus sec square is equal to 1, so right answer is C। next question number 15, ये आपका सीरीज 15 का स्पेसिमेन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 15 है। ये सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए हैं? 1 मार्क्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके सारे जो जितने भी मैं सीरीज़ 15 तक अपलोड कर रहा हूँ इसको आप अच्छी तरीके से बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए और मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि 15 मार्क्स में से 15 मार्क्स बिल्कुल आप गेन करोगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, दिस इज अ टावर 1 एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, at a distance of 100 meter from its foot, that is equal to 30 degree. It is given as theta is equal to 30. This is a tower. So find the height of the tower. ये भी क्या होगा? तो ये है P और ये है B, और P और B में रिलेशन हम जानते हैं क्या होता है tan, tan is equal to P by B. So tan और थीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे 30, tan 30 is equal to P by B एंड b की वैल्यू है 100, tan 31 बाई अंडर रूट 3 इक्वल टू p अपॉन 100, क्रॉस करोगे अंडर रूट 3 p इज इक्वल टू 100, सो p इज इक्वल टू 100 अपॉन रूट 3। इसमें से आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा है? C है। ओके, तो ये आपका सीरीज़ 15 का स्पेसिमेन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैं 6 अपलोड करूँगा। ओके।